हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया चल रहा है? तैयारी चल रही है? नींद आ रही है? नहीं आ रही? अच्छी बात है, चलो पढ़ते हैं। इसको हम पूरा करेंगे। नॉट सेट 6 ठीक है। सो गैंग्रीन थोड़ा सा देख लेते हैं। गैंग्रीन को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो भाई, गैंग्रीन होता क्या है? गैंग्रीन होता है, देखो कोई भी हमारे शरीर में टिश्यूज़ हैं बहुत सारी, ठीक है। ये टिश्यूज़ हैं। ये टिश्यूज़ ज़िंदा कैसे हैं? टिश्यू ज़िंदा हैं क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन मिल रही है, खून जा रहा है जिसके अंदर खाने पीने का सामान है, खाते रहते हैं। और दूसरा, खून के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलती रहती है हीमोग्लोबिन के साथ। मान लो अगर इन दोनों की सप्लाई कट हो जाए तो इसकी वजह से टिश्यू जो होगी वो कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा इशू इसमें पड़ता है। तो भाई बेसिकली आप देखोगे तो गैंग्रीन जो होगा वो आपके एक्सट्रीमिटीज़ को इम्पेक्ट करता है ज़्यादा। आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, उनके ऊपर ज़्यादा असर आता है। तो गैंग्रीन्स के टाइप देखो, गैंग्रीन्स के अगर हम टाइप देखें तो दो तरह का होता है। एक होता है ड्राई गैंग्रीन, एक होता है वेट गैंग्रीन, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा हम करने की ज़रूरत है नहीं। तो ड्राई गैंग्रीन को देखोगे सूखा और ये है वेट, ठीक। तो ड्राई गैंग्रीन होगा डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब में, हमारे जो लिम्ब है उसके डिस्टल पार्ट में होगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? इश्कीमिया की वजह से होगा, और वो ऊपर की ओर स्प्रेड होगा। सबसे ज़्यादा ये किसको इम्पैक्ट करता है? ड्राई गैंग्रीन लिम्स को इम्पैक्ट करता है। तो बस आपको याद रखना है, ये एलईडी होता है ना, एलईडी लैम्प। तो ड्राई वाला जो होगा वो लिम्स को इम्पैक्ट करता है, हाथ पैरों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और किसकी, और इश्कीमिया की वजह से होता है। ये बहुत ही सूखा होगा, सिकुड़ जाएगा और काला हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का हो जाता है। और इसके अंदर इतना इस हद तक बुरा हाल हो जाता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया तक नहीं बचते। लेकिन वेट गैंग्रीन जो होता है नेचुरल मॉइस्ट, जो मॉइस्ट टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर का होता है। जैसे कि ओरल कैविटी हो गया, मुंह हो गया, बॉवल हो गया, सर्विक्स हो गया, लंग्स हो गए, इनके अंदर वेट गैंग्रीन मतलब जो गीला गीला सा है ना, वहाँ पे उन एरिया में होता है। ज़्यादातर आपके बॉवल इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उनमें होता है, वेट गैंग्रीन होता है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई वीनस सप्लाई रुक जाती है, वीनस सप्लाई रुकने की वजह से ज़्यादा होता है ये, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं आपके डायबिटिक फुट। तो अगर आपसे पूछे डायबिटिक फुट क्या है? डायबिटिक फुट एक तरह से वेट गैंग्रीन है। गैंग्रीन मतलब टिश्यू जो हो चुकी है, सड़ चुकी है। देखो बेसिकली क्या है, मतलब ये है टिश्यू को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो चुकी है, आर्टेरियल सप्लाई बंद हो चुकी है। अगर आर्टेरियल सप्लाई बंद हो रही है तो ये चांसेस रहते हैं कि ड्राई गैंग्रीन है। ड्राई गैंग्रीन के एग्जांपल हैं आपके दो। एक है रेनॉल्ड्स डिजीज़, ये सर्जरी में बहुत कॉमन है। और दूसरा है बर्जर्स डिजीज़, ठीक है। रेनॉल्ड्स और बर्जर्स डिजीज़ एग्जांपल हैं ड्राई गैंग्रीन के। और डायबिटिक फुट क्या होता है? डायबिटिक फुट ए वेट गैंग्रीन के एग्जांपल हैं। वेट गैंग्रीन आपका ज़्यादातर बॉवल रीजन में मिलता है, मॉइस्ट होता है, और ज़्यादातर वीनस इंटरप्शन इसमें हो जाती है। और वेट गैंग्रीन में बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं, है ना। मैंने बताया था कि आपके बैक्टीरिया ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाते ड्राई गैंग्रीन में, ठीक है। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा सा बेसिक चीज़, चलो मैं आपको थोड़ा सा जान लेते हैं। चलो आप ये बताओ, जो क्वेश्चन थोड़े से मैं आपसे पूछ लेता हूँ। मोइस्ट गैंग्रीन किस में मिलता है? मोइस्ट गैंग्रीन किस में मिलता है? जल्दी ये बताओ। बॉवल में मिलता है, ठीक है। मोइस्ट गैंग्रीन आपका बॉवल में मिलता है। ड्राई गैंग्रीन किस में मिलता है? लिम्स में मिलता है, ठीक है। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन इसमें ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन रुक जाती है। चलो एक और क्वेश्चन, वाटर लो स्कोर किस में मिलता है? वाटर लो स्कोर से हम प्रेशर सोर्स अल्सर्स के बारे में हम जानते हैं, है ना, कि रिस्क असेसमेंट करते हैं वाटर लो स्कोर से। और वो दो कौन से स्कोर हैं जिससे हमें पता चलता है? वो है नॉर्टन और ब्रैडन स्कोर। मैंने बताया था नॉर्टन एंड ब्रैडन स्कोर। हमें कितने घंटों में पोजीशन चेंज करनी पड़ती है प्रेशर अल्सर को बचाने के लिए? 2 घंटे में, ठीक है। ठीक, मान लो आपका हेल्दी ग्रेनुलेशन का साइन क्या है? हेल्दी ग्रेनुलेशन हो रही है किसी उसमें, हेल्दी ग्रेनुलेशन का मतलब वो पिंक मिलेगा या फिर रेड मिलेगा। और बुरा, ख़राब ग्रेनुलेशन
बहुत ही बुरा हाल है। इसका मतलब डार्क ग्रेनुलेशन मिलेगी। ग्रेनुलेशन टिश्यू इससे पहले बताया था मैंने, तो डार्क ग्रेनुलेशन मिल रही है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर परफ्यूजन पुअर है या फिर इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, आपके चलो एग्जांपल बताओ मुझे सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग के। सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग के तो प्राइमरी तो मैंने बताया था वुंड हीलिंग में, प्राइमरी इंटेंशन का मैंने बताया था आपको, कोई सर्जरी हुई है, चीरा लगाया बिल्कुल सोच समझ के, ठीक है। सेकेंडरी इंटेंशन वुंड हीलिंग के एग्जांपल बताओ। वो है आपका, मान लो कोई चोट लग गई, लेसरेटेड वुंड हो गया कोई, है ना, लेसरेटेड वुंड हो गया तो वो चोट लगी, तो वो हो गया सेकेंडरी इंटेंशन का एग्जांपल। प्रेशर अल्सर किसका एग्जांपल है? प्रेशर अल्सर्स भी जो है सेकेंडरी इंटेंशन का एग्जांपल है, या फिर किसी तरह की ट्रॉमेटिक इंजरीज भी सेकेंडरी इंटेंशन के एग्जांपल है। अब हम जानते हैं तो मुझे जल्दी से बता दो कि भाई जो है शुरू में जब भी कोई इन्फ्लेमेशन जब होनी शुरू होती है तो सबसे पहले कौन डोमिनेंट होता है? मैक्रोफेजेस आते हैं सबसे पहले, मैंने बताया था मैक्रोफेजेस आते हैं सबसे पहले कोई भी इन्फ्लेमेशन जब होती है तो। चलो ये बताओ, मान लो ईएसआर किसी का बढ़ा हुआ है, इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है? जब भी ईएसआर बढ़ा होता है, जब डॉक्टर देखते हैं ना ईएसआर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन हो रखी है उसमें, इसका मतलब शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ज़्यादा हो रखा है। ठीक है, ये हमें इससे ये पता चलता है। ठीक, चलो अब बताओ, अगर न्यूट्रोपीनिया हो रखा है, न्यूट्रोपीनिया मतलब न्यूट्रोफिल काउंट कम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन भी ऑल्टर्ड होगी, कम होगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स बहुत मुख्य काम करते हैं हम बाहर से जो भी बेकार ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं उसको मारने के लिए। ठीक है, चलो एक और है, लेफ़्ट शिफ्ट किसको कहते हैं? टर्म है लेफ़्ट शिफ्ट हम उसको कहते हैं जब इमैच्योर, जब कौन से इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स जब बढ़ जाते हैं, इमैच्योर न्यूट्रोफिल्स जब बढ़ जा रहे हैं उसको हम कहेंगे लेफ़्ट शिफ्ट। ठीक है, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन बताओ मुझे ज़रा, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन क्या होती है? हाइपरबेरिक ऑक्सीजन होती है, आप जब ऑक्सीजन डिलीवर करते हो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, इसका फ़ायदा ये रहता है कि ये ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन बढ़ा देती है, वुंड हीलिंग बढ़ा देती है। ठीक है, मतलब आप ऑक्सीजन दे रहे हो अच्छे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ, अच्छे प्रेशर के साथ आप ऑक्सीजन देते हो, तो उसको हम कहते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी वजह से हाइपरबेरिक ऑक्सीजन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वुंड हीलिंग बढ़ जाए। ठीक है, चलो एक और बताओ, डाइसेंस क्या होता है? डाइसेंस होता है, मैंने बताया था डाइसेंस, वुंड एजेस जो हैं वो गैप कर जाएं, बढ़ जाए, सेपरेट हो जाए, ठीक है, टूट जाए। ठीक है, वही डाइसेंस होता है। फिर बताओ नोकीसेप्टर बताओ क्या है? नोकीसेप्टर नाम सुन रखा है, दर्द से रिलेटेड होता है ये भाई, पेन के रिसेप्टर्स, सेप्टर मतलब रिसेप्टर, दर्द वाले रिसेप्टर नोकीसेप्टर्स। ठीक है, पेन एन आ रहा है, एन पेन में एन, नोकी में एन आ रहा है। ठीक है, फिर एंडोर्फिन्स बताओ, चलो जल्दी से बताओ, एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? एंडोर्फिन्स होते हैं बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर, ये एक्ट करते हैं ताकि हमारे अंदर शरीर में जो दर्द हो रहा है ना उसको वो कम दिखाए। तो एंडोर्फिन एक तरह से काम करते हैं मॉर्फिन या फिर कोडिंग की तरह। ठीक है, यही होते हैं एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? वो हमारे शरीर के अंदर जो ओपिएट रिसेप्टर्स है उनसे इंटरेक्ट करते हैं और दर्द को कम कर देते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? पेन के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दर्द को बढ़ा देंगे, मतलब हमें दर्द ज़्यादा होगा, मैंने बताया भी था, पी फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, पी फॉर पेन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी, थोड़ा सा हमने जान लिया, बस इसको हम यहीं पे रोकते हैं। अब मन लगा के पढ़ते रहो, अच्छे से दिल लगा के
दोबारा से बाद में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।